नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो है लाहौरी फाइट स्पीक्स का, और इस वीडियो का टाइटल है विमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया पाकिस्तानी रिएक्शन। यानी कि भारत में जो महिलाओं के सशक्तिकरण के उपाय किए जा रहे हैं, जो उनके लिए नीतियां बनाई जा रही हैं, जो नए नियम कायदे कानून आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के नज़रिए से कैसे हैं, इस पर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन है। तो चलिए देखते हैं जरा क्या कहती है पाकिस्तानी जनता। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साइमा लाहौरी। जमशेद अली। सादिया। क्या करती हो? मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। अच्छा, रिसेंटली अभी इंडिया में ना न्यूज़ आई है एनडीए की तरफ से, दे हैव। अरे ये क्या क्रॉस चैनल प्लेटफॉर्म बन गया है क्या? यहाँ पे ये सना अमजद और ये लाहौरी फाइट्स पे आ रही हैं। अब मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों की कमी हो रही है, तो एक दूसरे के चैनल पे जाके ही ज्ञान दिया जा रहा है। भाई मेरी शिकायत भी थी कि लोगों में ज्ञान की कमी हो गई है, तो लगता है आपस में ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं। अच्छा है, बढ़िया है। अलाउड देयर गर्ल्स टू गिव पेपर्स, गिव एग्जाम्स फॉर आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो व्हाट डू यू थिंक, इंडिया का किस तरह का कैसा इनिशिएटिव था ये? हाँ, अच्छी बात है, लेकिन वो मुल्क हमसे ज़्यादा बेहतर चल रहा है। क्या वजह, क्यों चल रहे हैं हम, क्यों नहीं ऐसे आगे जा रहे हैं? ये तो इमरान खान साहब को पता नहीं क्यों नहीं आगे चल रहे हम ऐसे। उनको खुद सोचना चाहिए, बस वो तब्दीली पता नहीं किस किस्म लेके आ रहे हैं। हाँ। लड़कियों को भी पूरा हक है, ठीक है ना। जैसे हमें ना, लड़के भी लड़के ही हैं, अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत हक भी है, और कहीं ना कहीं औरतों की, लड़कियों की मजबूरी होती है घर से बाहर निकलना। लेकिन आजकल की दुनिया ने समझती मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। अगर किसी के लिए मैं ये मैसेज देना चाहूँगा, किसी की मदद ना कर सकते तो प्लीज़ उनको टॉर्चर भी ना किया जाए। ये तो बहुत ही अच्छा स्टेप है, और फीमेल्स के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा है। पता चलता है कि आपके मुल्क में ये कितना फीमेल सेफ है। मैंने लगता है कि पाकिस्तानियों ने भी ना खोल देना चाहिए, इस तरह करना चाहिए, क्योंकि फीमेल्स को जितनी आप होना तो कर नहीं सकते, से घर बिठा लिए। राइट, बिल्कुल। वो निकलती है बाहर, उसको सपोर्ट करे, उसको अगर कोई जॉब वगैरह है जो मतलब कि जो मर्दों के शाना बशाना चल सके, इतना तो हक होना चाहिए। और हक है भी, कुछ औरतों की वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हक ये चीज़ है भी है। कुछ औरतों और मर्दों की वजह से ये जो है ना डाउन जा रहा है। ये जो यार बहुत 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 अच्छा इकदाम है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए मेरा ख्याल से वो कम है, क्योंकि ये वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये वो जॉब है जिसके लिए कोई भी मुल्क हो, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, इस लेवल पर आकर काम करना पसंद करता है। आर्मी को कौन पसंद नहीं करता? ठीक है, आर्मी को, इंडिया आर्मी हो या पाकिस्तान आर्मी हो, आर्मी को बहुत इज्जत दी जाती है। और अगर गर्ल्स के लिए ये एक स्टेप लिया जा रहा है तो मैं कहती हूँ बहुत बड़ा स्टेप है, और बड़ी खुशी और बड़े फ़ख्र की बात है। और अगर इस तरह के इक़दाम पाकिस्तान में भी हो जाए तो और क्या चाहिए। यहाँ पर मसला सिर्फ ये है कि इंडिया में हर चीज़ हमसे पहले कर ली जाती है, और हम सिर्फ अफसोस करते रह जाते हैं कि भाई इंडिया तो यार पहले बहुत दूर की बात है। हम तो इवन उन्हें देख के हम वो वाले स्टेप्स यहाँ पे नहीं लेते। बिल्कुल ऐसा ही है, हम उन्हें देखकर भी कोई काम करते ना, तो हमें जहाँ उनको 6 महीने लगे ना, हमें 6 साल लग जाते हैं वो काम करने में। एक लड़की है तो क्यों वो पैट्रियट नहीं हो सकती? ठीक है, एक लड़की है तो वो अपनी कंट्री के लिए सर्व नहीं कर सकती, अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। वाई? हमें क्या कमी है? हमें भी एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड होनी चाहिए जो इंडिया ने दी है। उनकी डेफिनेटली पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर भी तो डेफिनेटली वहाँ पर हमसे बहुत ज़्यादा पैट्रियट लोग हैं। हम लोग फिर भी करप्ट हैं। पर्सनली बात करें, हम लोग अपने गवर्नमेंट की बात करें, अपनी इंतज़ामिया की, मैनेजमेंट की बात करें, हम करप्ट हैं। इंडिया का खैर पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान में भी हर लड़की को मतलब कि वुमेन में और ये मेंस में इनको फ़र्क नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए जो औरतों के लिए भी हर चीज़ होनी चाहिए कि जैसे अगर उधर बहुत अच्छा उन्होंने स्टैंड लिया है, हालांकि वो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट हैं, लेकिन उन्होंने अपनी वुमेंस के लिए अगर किया है तो हमारे लिए भी होना चाहिए। हक कह सकते हैं, मजबूरी कह सकते हैं, क्योंकि हम औरतों ने बाहर निकले, हमने काम करना है। यू आर वर्किंग वुमेन, आप जानती हो, मैं भी जानती हूँ। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। निकलना चाहिए औरतों को, घर से बाहर काम करना चाहिए। मर्दों के शाना बशाना ये शौक़ भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, लेकिन किसी के शौक़ और मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान में ऐसा इनिशिएटिव अब किसको कहोगे? गवर्नमेंट को हमारी कहो प्लीज़, हमें भी औरतों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को, उन्हें भी मौका दें आगे आने का। मैं आपको एक बात बताऊँ, इंडिविजुअली भी अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मैं अगर यूनिवर्सिटी जाती हूँ तो मैं यूनिवर्सिटी की असाइनमेंट है ना, तो किसी की कॉपी होके मिल जाएगी ना, तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। ठीक है, करप्शन छोटी छोटी है ना, हम कहीं ना कहीं करते हैं। एग्जैक्टली, छोटी छोटी करप्शन हम करते हैं, तो हम कैसे जो है, अगर हम ही अपने आप से लॉयल नहीं है, कंट्री बाद में आएगी। हम अपने आप से लॉयल नहीं है, हम अपनी स्टडीज से लॉयल नहीं है, हम अपनी प्रोग्रेस से लॉयल नहीं है। ठीक है, तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे बड़े हैं, जो हमें रूल कर रहे हैं, जो हमारे रूलर्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो लॉयल हों?
ठीक है, दैट इज़ अ बिग पॉइंट। ठीक है, बात यह है कि हमें हमारी गवर्नमेंट को ज़ीरो से लेकर ऊपर तक जो है चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि हर बंदा जो है वो अपने एंड से जो है काम उस तरह से नहीं कर रहा जिस तरह से उसे करना चाहिए। हर तरफ करप्शन है, हर तरफ अदारे जो हैं वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं, आवाम से ना कोई सरोकार नहीं है। ठीक है, कोई मर रहा है तो मरने दो, हमारे अकाउंट पे पैसे आने चाहिए। तो यहाँ पर ना ये सिचुएशन चल रही है, तो बहुत अफसोस होता है पाकिस्तान के हालात को देखकर। अच्छा, आप और मैं, ये मीडिया वाले जितने मर्जी प्रोग्राम कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना कभी पड़ा है ना पड़ेगा। तो जो हमें एक उम्मीद नज़र आती है, हम अपनी तरफ से आवाज़ तो उठा लेते हैं, लेकिन यकीन करें लोगों के कान पे जूं तक भी नहीं रेंगती। फीमेल के लिए थोड़ा जिन्ना हजे सोचो, इंडिया की एड्डी अच्छी सोच हैगी तो पाकिस्तान की इस तो भी अच्छी सोच होनी चाहिए हैगी। फीमेल अगर घरों बाहर निकलती हैगी है ना तो उन्हों की मतलब कि सेफ्टी वगैरह या उन्हों की सेफ्टी तो खैर औरतों ने आप ही करनी होंगी, लेकिन उन्होंने इन्ना सपोर्ट करो तुसी कि उन्होंने बाहर निकलन लगे यह डर ना होए कि असी बाहर निकलांगे तो साडे नाल हुण की हो जाएगा। अगर ये मियाँ साहब की हुकूमत हो। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। ये फ़र्क पता चलता है सोच का, वहाँ की समाज का। हमारे यहाँ लड़कियाँ देखिए कहाँ नहीं जा रही हैं, यहाँ से निकल के कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहुँच गई। हमारे यहाँ जो मंगल मिशन है, चंद्र मिशन है, उसमें कई सारी महिला साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है, शानदार काम किया है। नासा में कई सारी महिला हमारी साइंटिस्ट हैं जो बेहतरीन काम कर रही हैं। हमारे यहाँ महिलाएं ट्रेन चलाती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं मेट्रो चलाती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं जहाज़ उड़ाती हैं, हमारे यहाँ महिलाएं प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठ चुकी हैं, हमारे यहाँ महिलाएं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। तो आप सोचिए कि हमने महिलाओं को खुली आज़ादी दी है, उनको बराबर समझा है। मतलब मुझे लगता है कि मैं 2 भाई 1 बहन हूं और हम तीनों में कोई फ़र्क मेरे माँ बाप ने नहीं किया, या मेरे पिताजी 2 भाई और 3 बहनें थी तो वहाँ पे बहनों को ज़्यादा तरजीह मिली, भाइयों को कम मिली हो, लेकिन बहनों को ज़्यादा पढ़ाया गया, बहनों को ज़्यादा स्वावलंबी बनाया गया। और ये आज से नहीं है, ये बरसों से है। ये भारतीय संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में ये चीज़ रची बसी है। हम आज से नहीं, इसलिए हम महिला को देवी मानते हैं। देखिए, बुराइयां हर समाज में हैं, हर समाज में, लेकिन बात तब होती है जब उन बुराइयों से हटकर हम अपने आप को बदलते हैं, हम उन बुराइयों को कम करने की कोशिश करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, और हमने इसमें कामयाबी पाई है। आज भारत की बेटियां दुनिया पर अपना निशान छोड़ रही हैं हर जगह, तो चाहे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना हो या अंतरिक्ष में मिशन पर जाना हो, हर जगह थी ना, फिर कुछ बेहतर हो जाना था। जब मियाँ साहब की क्योंकि हुकूमत थी उन्होंने तब क्यों तो नहीं मेरी ऐसा बात कुछ? मेरी बात सुनी ना, क्योंकि इंडिया वाले तो अभी किया ना। हो सकता है कि मियाँ साहब को उनको देख के थोड़ी सी सेंस आ जाती कि चले मैं भी ये कर लेता। इमरान खान को क्यों देख, नहीं आ रही? हाँ, इमरान खान को नहीं आ। देखो मियाँ साहब ने लैपटॉप दिए, अच्छा, ये तो किसी को टेप भी नहीं दे रहा, स्पीकर भी नहीं छोटा सा दे रहा किसी को, इतने अच्छे मार्क्स किसी लड़की के आ रहे कि नहीं। ठीक है, हाँ, ये नहीं, बात सच तो है। मियाँ साहब की हुकूमत बहुत बेस्ट है। मैं इमरान खान साहब को गलत नहीं कह रहा, लेकिन थोड़े से जो वादे किए थे वो तो प्लीज़ काइंडली पूरे कर दीजिए। तो द पॉइंट इज़ कि वहाँ के लोग हमसे बहुत ज़्यादा पेट्रियट है अपनी कंट्री से। They are doing their best to do anything for their country. एग्जैक्टली, द पॉइंट इज़ कि उसकी वजह से मतलब इसमें ये नहीं है कि फ़ीमेल्स हैं या मेल्स हैं। ठीक है, अगर हम पीछे टोक्यो की बात करें तो वहाँ पर उनकी फ़ीमेल्स जो हैं उन्होंने जो है उनको मेडल्स ला कर दिए है ना। दे हैव मेड इंडिया प्राउड। ठीक है, हमारे यहाँ पर फीमेल्स, यार तुमने बुर्का पहनना है, यार तुमने इस स्टडी तुम पढ़ना क्यों है, यार तुमने तो चूल्हा ही चलाना है ना, बच्चे हैं होंगे तुम्हारे। वी आर हैविंग लिमिट्स इन ईच एंड एवरीथिंग। मैंने बहुत सारी स्टोरीज़ मीडिया पे भी ऐसी देखी हैं कि पढ़े लिखे वेल सेटल्ड लोगों को अपना घर चलाने के लिए सड़कों पे, मार्केट्स में ठेले लगाने पड़ रहे हैं कि हम अपने घर की जो है वो 2 वक्त की रोटी चला सकें, अपना घर का चूल्हा चला सकें। भाई क्या फ़ायदा ऐसी डिग्रीज़ का, क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का कि हम माँ बाप जो हैं एक बच्चे को पालने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी गाल देते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर कुछ बन जाए। और हम पेरेंट्स तो पूरी स्ट्रगल करते हैं ना, हमारे पेरेंट्स ने भी पूरी स्ट्रगल की कि भाई हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आर्मी में चला जाए। आगे जाके जब बच्चे को अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, यहाँ पे पेरेंट्स अपना पेट काट के अपने घर जो हैं वो बेच कर चीज़ों को गिरवी रख के बच्चों को डिग्रियाँ दिलवाते हैं, और वो डिग्रियाँ एट द एंड किसी काम की नहीं होती। फीमेल्स भी कर सकती हैं और बहुत अच्छा कर सकती हैं अगर वो एक घर संभाल सकती हैं। ठीक है, अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे सकती हैं, तो वो कंट्री को कैसे सर्व नहीं कर सकती। आई डोंट बिलीव इन दिस। ठीक है, डेफिनेटली पाकिस्तान को भी इसके लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए। सो गाइज, आज की वीडियो बड़ी मज़े की रही है, स्पेशली लड़कियों की तरफ से जो इस वीडियो पे रिएक्शन आए हैं
बड़े इंटरेस्टिंग थे, लड़कों की तरफ से बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आए हैं। सो बीइंग अ गर्ल आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट इंडिया, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है टू ब्रिंग द वुमेन फॉरवर्ड। एनडीए ने जो स्टेप लिया है उनकी ख़वातीन को कि वो पेपर्स दे सकते हैं, एग्ज़ाम्स दे सकते हैं राइट आफ्टर द कॉलेज, इस तरह के जो ये इसी तरह की। देखिए, भारतीय सेना में महिलाएं बहुत पहले से हैं और अब कॉम्बैट रोल्स में आ रही हैं, वो अब फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, अभी मुझे वीडियो देख के याद आया भाई, ओलंपिक में जो कुछ हुआ टोक्यो ओलंपिक में, आपने देखा हमारी महिलाओं का दम, महिलाएं मेडल जीत कर लाई हैं। एक हमारे यहाँ मतलब हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि अगर आपको अगली पीढ़ी को अच्छा रखना है तो आप पढ़ी लिखी बहू लेकर आओ। आप समझ रही हैं कितनी बड़ी सोच है कि पढ़ी लिखी बहू आएगी घर में तो जो आने वाली पीढ़ी होगी वो शिक्षित होगी, संस्कारी होगी। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% परफेक्ट है हमारा समाज। देखिए, बुराइयां तो रहेंगी, आप उनको नहीं मिटा सकते, क्योंकि बुराइयां एक इंसान के जहन में रहती हैं, आप उसको नहीं मिटा सकते। लेकिन कोशिश होती है कि अच्छाई ज़्यादा बढ़े। तो एक पढ़ी लिखी बहू आएगी, एक समझदार बहू आएगी, तो वो आने वाली जो पीढ़ी है, जो उनकी पीढ़ी होगी, अगली पीढ़ी होगी, वो उनको शिक्षित करेगी, संस्कारी बनाएगी और अच्छे के लिए प्रेरणा देगी। और ये आज से नहीं, हमारे यहाँ बहुत सदियों से है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भारत के ऐसे ही विकसित होने के सबूत लगातार आपको मिलेंगे। और मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई हमारे यहाँ के लड़के हों, लड़कियाँ हों, पढ़े लिखें, खेलें कूदें, जो मन में आए वो करें और देश का नाम रोशन करें। जल्दी हाजिर होता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।